साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ से ओमान से आप लोगों के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए कोरोना फिर से बढ़ रहा है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की है, आपसे गुजारिश है कि इसको फॉलो करें। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने राज्य का और अपने देश का ख्याल रखिए। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, ऐसे अपील करता हूँ दोस्तों आप सभी से। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी बात करता हूँ तो वक़फ़ पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वक़फ़ में कुछ ज़्यादा है। हो सकता है शायद सैयद हूँ इसलिए, पता नहीं, अल्लाह ताला शायद काम करवाता है इसलिए। तो आप लोगों से मैं एक नया इशू लेकर आया हूँ जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तेरा आमाल से ही है तेरा परेशान होना, तेरे अमाल से ही है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, तू जो समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। साथियों, हकीकत कह रहा हूँ, अगर हम समझ जाए कि हम सच में मुसलमान हैं तो यकीन माने हम गुनाह से बचेंगे। वक़फ़ की प्रॉपर्टी जो होती है परमानेंट डेडिकेशंस टू ऑलमाइटी अल्लाह होती है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ में खिलवाड़ करना यकीनन गुनाह है। अब मैं कुछ रिलीजियस रहनुमा नहीं होने की उसकी वजह से मैं कुछ आपको उस फील्ड में उधर लेके जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा छोटा मोटा मानना है कि वक़फ़ की प्रॉपर्टी के साथ में खिलवाड़ करना है गुनाह है, ऐसा मेरा अपना मानना है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये सब बातें करता हूँ दोस्तों। साथियों, एक पब्लिक ट्रस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा जो नया इशू है। ये ट्रस्ट का नाम है फ़ातिमा बाई बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगे। ट्रस्ट का नाम मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, फ़ातिमा बाई बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगे। इनका वक़फ़ का जो रजिस्ट्रेशन है MSBW MUM 410/2018। साथियों, इसका मतलब ये है कि ये वक़फ़ के अंदर रजिस्टर्ड है। वक़फ़ के रजिस्टर होने के पहले ये चैरिटी में भी रजिस्टर था। ये उसका चैरिटी का शेड्यूल के कॉपी है। इसका उस वक्त नंबर था B203, बी कैटेगरी के अंदर 203। बी कैटेगरी तो मैंने इसके पहले आपसे बताया था कि बी कैटेगरी यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है। इसके पे सब इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह और सब कुछ डिटेल्स इस पर मौजूद है। साथियों, तो आप लोगों से ये कहना था कि ये जो पब्लिक ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट के जो फ़िलहाल जो मुतवल्ली है, जो अपने आप को मुतवल्ली कहते हैं, उनका नाम मैं पहले बताना चाहूँगा। ये मेरे पास में उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर है मोहम्मद अली रोगे। इनकम टैक्स का ये पैन नंबर है। बाद में उनका राशन कार्ड है रोगे मोहम्मद अली, ये राशन कार्ड की कॉपी है। सिमिलरली उनका ये जो क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा पासपोर्ट की कॉपी है मोहम्मद अली रोगे, देख लीजिएगा। पासपोर्ट पे भी उनका नाम है मोहम्मद अली रोगे, ठीक है। इनका ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी इनका नाम है मोहम्मद अली रोगे सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये शख्स का नाम मोहम्मद अली रोगे है। अब इन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रोगे से ना खुदा मोहम्मद अली रोगे कैसे रखा है, ये मुझे नहीं मालूम अभी फ़िलहाल, और ना ही मैं उसके ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है, लेकिन अभी मैं वो शेयर करना नहीं चाहूँगा, बाद में शेयर करूँगा। ये इनके ऊपर 2011 के अंदर पायदोनी पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी, जो उनके प्रॉपर्टी के टेनेंट्स से उन लोगों ने रजिस्टर करवाई थी, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने सेशन कोर्ट के अंदर से ये एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन करके बेल अपेन किया है। ये है इनके ऊपर जो सेक्शंस लगे थे, वो सेक्शन है 403, 406, 420, 467, 468, 471, 34, 320B, 120B, ये सब सेक्शन इनके ऊपर लगे थे। देन सब्सिक्वेंटली ही ऑब्टेन्ड द एंटीसिपेटरी बेल, और एज ऑन टुडे आल्सो ही इज़ ऑन अ बेल, ठीक है। और इसी वक़फ़ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कुछ मतलब कि डिस्प्यूट हुआ था, और वो डिस्प्यूट की वजह से इनके ऊपर पायदोनी पुलिस स्टेशन में ये FIR रजिस्टर हुई थी। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग पिटिशंस इन्होंने सबमिट की थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP में ये जो नंबर बता रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में ये पर्टिकुलर
रिट पिटीशन के अंदर हाई कोर्ट में है, वो पिटीशन नंबर कुछ अलग है, किसी और का है। हाई कोर्ट में जो पिटीशन बोल रहे हैं किसी और का नंबर है। ये भी मेरा आज का इशू नहीं है क्योंकि आदमी के ऊपर 420 ऑलरेडी लगा हुआ है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, अब सर मेरा इशू आज का तारीख में ये है कि ये जो पब्लिक ट्रस्ट है, इसके ऊपर ये जो मुतवल्ली साहब है, इन्होंने जो वक़फ़ की प्रॉपर्टी को वेरियस डेट पे, अलग अलग डेट के ऊपर लेट आउट की है। जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में आए, तो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास में भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है। ये टोटल मैंने फ़िलहाल एट रैंडमली 10 डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखे हैं। मैं आपको नाम भी बताऊंगा कौन से तारीख को रजिस्टर्ड हुए है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर के ऑफिस में कौन से तारीख को हुए, कितना स्टैम्प ड्यूटी भरा है, कितना इसके ऊपर रेंट डिक्लेयर किया, कितना डिपॉजिट है, वो सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा मैं। फिर मेरे सवाल में खड़ा करूँगा और मैं अपील करूँगा आज की इस वीडियो में हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान से कि मेंबरान, आप लोग भी मेरी इस वीडियो को ज़रा मेहरबानी करके ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अपील मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और मेरे जितने दोस्त लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं गवाह बना रहा हूँ। साथियों, पहला जो एग्रीमेंट है 30 मार्च 2015 को, ये फ़ातिमा बिनते नाखुदा मोहम्मद अमीन रोगे रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के और मिस्टर समीर कासम पटेनी के बीच में हुआ है। रूम नंबर 8 फर्स्ट फ्लोर 20/22 नागदेवी स्ट्रीट मुंबई 3 की प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। उस वक्त स्टैम्प ड्यूटी भरी गई थी 1,29,000। इसकी रिसीट भी मौजूद है। एग्रीमेंट में रेंट कहा गया है 850 रुपीज़ पर मंथ और डिपॉजिट लिया गया 5,100 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का जो नेचर है, ये इन्होंने सामने ऊपर लिखा है कि एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी, एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी लिखा है, मैं मानता हूँ। ठीक है, टेनेंसी है। टेनेंसी का नेचर क्या है? लिव इन लाइसेंस टेनेंसी दी है, लीज आउट किया है, सेल आउट किया है, ये नेचर मुझे समझना है। मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन आज सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि लोग कैसा खेलते हैं, है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया था कि 2015 के अंदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत मिस्टर समीर साहब को लीज टेनेंसी के तौर पे दी गई थी। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो भी 30 मार्च 15 को रजिस्टर्ड हुई है ट्रस्ट के और मिसेस जुबेदा कासम पटनी के बीच में। रूम नंबर 11 सेकंड फ्लोर 20/22 नागदेवी स्ट्रीट मुंबई 3। रजिस्ट्रेशन फीस जो भरा गया है इसका 30,000 है। इसका जो रेंट है वो 850 है और डिपॉजिट 5,100 रुपया है। ठीक है साथों, दोस्तों इन सब के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में रेडीली अवेलेबल है, मैं दिखा सकता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स के तहत ही मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3 3 अप्रैल 2016 ट्रस्ट के बीच में और मिस्टर आसिफ गुल मोहम्मद बाखरानी के बीच में हुआ है। शॉप नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग नंबर 7/17 नागदेवी स्ट्रीट मुंबई 3। इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है दोस्तों, कितनी? 4,73,000 की स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है और रजिस्ट्रेशन फीस भरी गई 30,000। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या कहा है? रेंट है 2,700 रुपया और डिपॉजिट हुआ 18,000 रुपया। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी गई है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। चौथा एग्रीमेंट हुआ है 27 मार्च 2017 को ट्रस्ट के और मिस्टर सुनील निरपाड़ा पाल के बीच में, जो रूम नंबर 4B 4th फ्लोर बिल्डिंग नंबर 81 नारायण धुरु स्ट्रीट मुंबई 3। इसकी स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है 30,000। रेंट एग्रीमेंट में कहा गया है 1,300 रुपया एंड डिपॉजिट 7,800। पाँचवा एग्रीमेंट जो बना है 28 जुलाई 2017 को ट्रस्ट और मिस्टर मोहम्मद वासी अहमद शेख के बीच में। शॉप नंबर 5 ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग नंबर 21/39 मौलाना आज़ाद रोड मुंबई 8। इसका रेंट जो है 3,000 रुपये का कहा गया है और डिपॉजिट है 18,000 रुपये। बाद में छठा नंबर जो है 23 फरवरी 2018 को ट्रस्ट और मिस्टर मोहम्मद जुनेद हनीफ मोछाड़ा, ये भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी गई है। शॉप नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग नंबर 20/22 नागदेवी स्ट्रीट मुंबई 3। स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है 5,43,000 और इसका रजिस्ट्रेशन 30,000 भरा गया दिया गया है। रेंट लिखा गया एग्रीमेंट में 9,000 रुपीज़ पर मंथ एंड डिपॉजिट है 54,000। सातों नंबर की जो प्रॉपर्टी है 3 दिसंबर 2019 को ट्रस्ट और मिस्टर सोनम ललित जैन के बीच में हुई है। रूम नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग नंबर 39A मौलाना आज़ाद रोड मुंबई 3।
इसमें स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है 1,33,000, रजिस्ट्रेशन फीस 30,000, रेंट एग्रीमेंट में दिखाया गया है 2,300 रुपया, डिपॉजिट है 13,800 रुपये। नंबर 8, 21 अगस्त 2020 को ट्रस्ट और मिस्टर मोहम्मद नसीम अकरम कुरैशी के बीच में हुआ है। रूम नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 39A, मौलाना आज़ाद रोड, मुंबई 8। स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है 1,95,000, रजिस्ट्रेशन फीस 30,000, रेंट है 2,700 रुपये, डिपॉजिट है 16,200 रुपये। नौवां एग्रीमेंट जो है 21 अगस्त 2020 को ही ट्रस्ट और वसीम मोहम्मद अकरम कुरैशी के बीच में, शॉप नंबर 1 जो कॉमर्शियल है, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 21/39, मौलाना आज़ाद रोड, मुंबई 8। स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है 2,30,000, रजिस्ट्रेशन फीस 30,000, रेंट है 3,800, डिपॉजिट 22,800 रुपये। और लास्ट का जो एग्रीमेंट है वो है 28 दिसंबर 2020 को ट्रस्ट और नूरुल कमर वारसी के बीच में हुआ है। शॉप नंबर 3 कॉमर्शियल है, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 20/22, नागदेवी स्ट्रीट, मुंबई 3। स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है 2,32,000, रजिस्ट्रेशन फीस है इसका 30,000 रुपये। रेंट इसमें जो चार्ज किया गया है 3,500 रुपये पर मंथ है, एंड डिपॉजिट 21,000। टोटल ये 10 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आज बता रहा हूँ। बाकी मेरे पास में इससे ज़्यादा 40 के आसपास एग्रीमेंट्स हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। इन सब के ऊपर मेरा ये ऑब्जेक्शंस है, और बोर्ड मेंबर को मैं कहना चाहूँगा कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी सब, अब अगर ये हज़रत नाखुदा मोहम्मद अली रोगे साहब ने रेंड आउट की है, तो किसी भी पब्लिक ट्रस्ट के मुतवल्ली को मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 11 महीने से ज़्यादा लियन लाइसेंस पे प्रॉपर्टी देती नहीं आती। उससे ज़्यादा की पीरियड को अगर देना है, दे मस्ट हैव टू अप्रोच टू द वक़्फ़ बोर्ड। वक़्फ़ बोर्ड की लिमिटेशन है 3 साल 33 मंथ्स। अगर उससे ज़्यादा की पीरियड को देने का है तो फिर हमको अप्रोच करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को 30 साल के लिए। एक्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट जो 10 एग्रीमेंट है 2015 से लेकर 2020 के में बने हैं, इनके मंथली रेंट डिसाइड हुआ है साथियों, मंथली रेंट। इसका मतलब है कि चलो मैं प्रिज्यूमिंग करता हूं कि ये लियन लाइसेंस भी दिया गया है, तो 2015 से लेकर अभी तक के ये शख्स अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इन्होंने जो टेनेंट है उन्होंने भी और मुतवल्ली ने भी वक़्फ़ बोर्ड को अप्रोच क्यों नहीं किया? अगर क्यों नहीं किया, और उन्होंने अगर 11 महीने से ज़्यादा का एग्रीमेंट बनाया तो टोटली इलीगल है, पहली बात है। और अगर दिया भी है तो जो रेंट है वो रेडी रेकनर के मुताबिक लेना चाहिए था। मेंबरान, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपी मैं आपको देने वाला हूँ। आप लोगों के पास में टेनेंट के नाम है, एड्रेस से सब कुछ है। अगर वाकई में ये लियन लाइसेंस में है तो आपसे गुजारिश है कि इनसे लियन लाइसेंस के दिस एग्रीमेंट के मुताबिक आप रेडी रेकनर के तहत जो रेंट बनता है वो रेंट रिकवरी करना शुरू कर दीजिएगा। आपका पास में ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी। इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर ही मैं कम से कम आपको 40 डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ जो मतलब क्या लेट आउट हुए हैं। तो अभी अगर ये ट्रस्टी और ये टेनेंट कहते हैं कि हमने लियन लाइसेंस पे लिया है तो रेडी रेकनर के सबसे रेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो लीज आउट किया है, लॉन्ग लीज पे लिया है, टेनेंसी पे लिया है, तो सेक्शन 52A के तहत आपको पता है यूसुफ चावला केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, क्या प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं की जा सकती। तो अगर ये कहते हैं कि हमने उधर लीज आउट किया है तो प्रॉपर्टी एलिनेट हुई, तो उधर 52A के तहत अंदर जाना चाहिए इनको, फिर इनको अंदर जाने दो। तो मेंबरान, ये डिसीज़न आपको लेना है। उससे साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है इतना सब गैम्बलिंग कर रहा है, तो मेरी गुजारिश आपसे है कि ये ट्रस्ट को पहले आप सेक्शन 65 के तहत अपने हाथ में ले लें। ये सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ ये तो सैंपल है सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, हाई कोर्ट में क्या क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, सब मुझे मालूम है। और ये प्रॉपर्टी को कैसा ग्रैब किया है, ये प्रॉपर्टी के अंदर कैसे अंदर आए ट्रस्ट के अंदर, ये सब पता है मुझे। मैं कंप्लेंट करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक हेयरिंग लगाओ। हेयरिंग में एज ए कंप्लेंटर मैं आप डॉक्यूमेंट के तहत आने को तैयार हूँ, और वीडियो के सामने, कैमरे के सामने हेयरिंग की जाए, सबके सामने की जाए, ताकि पता चले सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, ठीक है मेंबरान। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये सब बताते हुए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये एजुकेशन के हिसाब से बनाता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पर्टिकुलर इस ट्रस्ट को अप्लीकेबल तो है ही है, लेकिन सिमिलरली अगर ऐसी लीज आउट प्रॉपर्टी अगर दूसरे ट्रस्ट वालों ने भी की है, लियो लाइसेंस भी की है, टेनेंसी भी की है, तो ये सेम केस उधर भी अप्लीकेबल है, ठीक है।
तो मेमरान, हमारे मुंबई के अंदर वक़्फ़ की काफ़ी प्रॉपर्टी है जो मतलब कि टेनेंसी पे घुमाई जाती है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और दुनिया को भी मालूम है कि 1/3 जो आता है वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है, लीज आउट पे गई है, 1/3 उसका जो कंसिडरेशन है मेम्बरान ने, अगर ट्रस्टियों ने लिया है तो अकाउंटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो उनके ऊपर सेक्शन 70 के तहत इंक्वायरी ला दी जाए। और यहाँ पर भी सेक्शन 70 के तहत अकाउंट ओपन कर लीजिए। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड दिखेगा इसके अंदर, ऑटोमेटिकली दिखेगा, क्योंकि एग्रीमेंट हमारे पास में मौजूद है। ये जो टेनेंट है ये खुद आके कहेंगे कि ये लोगों ने यूएन लाइसेंस पे लिया है या टेनेंसी पे लिया है ना। दोस्तों, ये सब कहते हुए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आप लोगों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।